नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे थे और आज इस कड़ी में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति में लोक नाट्य। तो आइए शुरू करते हैं। लोक नाट्य, देखो अपने टॉपिक को नाम है लोक नाट्य। देखो राजस्थान बहुत बड़ा प्रांत है, तो अपने बड़े प्रांत राजस्थान में अलग अलग क्षेत्र में जी थे मानचित्र देखने लग रहे हो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ड्रामा है। तो आप लोक नाट्य का मतलब सिंपल शब्दां में समझो ड्रामा नाटक भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप का नाटक है। बिना अपन लोक नाट्य में आप पढ़ांगा तो बहुत सिंपल है, इन दो भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले तो पृष्ठभूमि देख लेंगे। पृष्ठभूमि का मतलब ये हुआ कि लोक नाट्यों का इतिहास क्या है, और फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। याद रह जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पृष्ठभूमि, उसके बाद पढ़ेंगे प्रमुख लोक नाट्य। तो देखो पृष्ठभूमि की यदि यहाँ पर बात करा तो आपने खट्टे खट्टे वर्णन मिले लोक नाट्य। तो वर्णन की बात करा तो दो तीन ग्रंथ हैं, याद रखना। वज्रसेन सूरी का एक ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर, ध्यान से सुनना। भरतेश्वर बाहुबली घोर ग्रंथ जो वज्रसेन सूरी द्वारा लिखित है उसमें, तथा शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित हो जाएगा आपका वज्रसेन सूरी का भरतेश्वर बाहुबली घोर, और शालिभद्र सूरी द्वारा हो जाएगा भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या हो जाएगा? भरतेश्वर बाहुबली रास। इसके अलावा और सुनिए, विजयसेन सूरी, तीनों सूरी है, द्वारा लिखित रेवतागिरी रासु। ध्यान से सुनना, रेवतागिरी रासु। इन तमाम ग्रंथों में राजस्थान के लोक नाट्यों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। लोक नाट्यों का वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ कब के जरा देख लेते हैं। ये है 1168 ईस्वी का, ये है 1174 ईस्वी का, ये है 1280 ईस्वी का। तो हालांकि ये साहित्य में भी आपके काम आएगा। तो बहुत सिंपल है, तीन ग्रंथ जिसमें वर्णन मिलता है। हमारे राजस्थान में उस काल में भी ड्रामा हुआ करते थे। कौन कौन से? वर्णन कहाँ मिलता है? प्रश्न में हमने पढ़ा वज्रसेन सूरी द्वारा भरतेश्वर बाहुबली घोर और शालिभद्र सूरी द्वारा लिखित भरतेश्वर बाहुबली रास और विजयसेन सूरी द्वारा लिखित रेवतागिरी रासु में, इन तीनों जो किताब है इनमें लोक नाट्यों का वर्णन मिलता है। अब जरा देखो राजस्थान साहित्य में थर काम आवेली किताबा याद क्या रखना। देखो वज्रसेन सूरी, इसमें सूरी कॉमन आ रहा है। इसमें दो भरतेश्वर बाहुबली कॉमन आ रहा है। इसको ऐसे याद रखना है, वज्रसेन सूरी, वज्र को याद रखना है ना। वज्र का शरीर होगा वो घोर युद्ध करेगा, घोर, तो वज्र मतलब घोर। और इसमें बाकी सबसे में शालिभद्र सूरी, तो भरतेश्वर बाहुबली रास, तो शाली रास है ना, शाली रास, ऐसे याद रख लो, शाली रास है ना, याद रह जाएगा। और विजयसेन सूरी, ये तो याद ही है, रेवतागिरी रासु। विजय कहाँ प्राप्त करनी है? गिरी मतलब पहाड़ों पे विजय प्राप्त करनी है। तो इन सब में लोक नाट्यों का वर्णन मिलता है। याद रखना 1168 का, 1174, 1280। तो एक बात तो तय हो गई कि आप कैसे कहा कि 12वीं शताब्दी के अंदर आपने स्टार्टिंग में लोक नाट्यों को वर्णन मिला है। इसलिए आप ये समझिए कि 800 साल पहले से ये जो है जो नाट्य विद्या ये चली आ रही है, लोक नाट्य। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हमने देखा कि बहुत पुराने टाइम से हमारे राजस्थान में लोक नाट्य चले आ रहे थे। अब आप पढ़ डाला राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। तो आओ नेक्स्ट आप पढ़ांगा राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। जगह के अंदर मैं तुम्हें बताऊं, सबसे जो लोकप्रिय नाट्य विद्या है वो है ख्याल। सबसे लोकप्रिय नाट्य विद्या में लिख देता हूँ। ख्याल जो है वो याद रखिए सर्वाधिक लोकप्रिय का मतलब समझ गए,
लोगों में प्रिय, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नाट्य विधा कौन सी है? ख्याल। सिंपल है। 18वीं शताब्दी में ये स्टार्ट हुआ था, 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। मुखिया को क्या बोलते हैं? उस्ताद बोलते हैं। और सूत्रधार को क्या बोलेंगे? हलकारा। सूत्रधार को क्या बोलेंगे? हलकारा। सूत्रधार को क्या बोलेंगे? हलकारा। तो ये 4-5 बातें याद रखनी हो। ख्याल है वो सबसे लोकप्रिय नाट्य विधा। भी ड्रामा अलग अलग टाइप का ड्रामा है, सब ड्रामा ही है, लेकिन अपन याद रखना चाहिए। राजस्थान को मानचित्र है, अलग अलग टाइप के ड्रामा है, जगह में एक ख्याल भी है। तो ख्याल सबसे फेमस है, सबसे फेमस है। 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई। बात करा कि मुखिया को उस्ताद बोलेंगे और सूत्रधार को क्या बोलेंगे? हलकारा बोलेंगे। हलकारा। क्लियर है? तो ये अलग अलग टाइप की राजस्थान में ख्याल है। तो आइए देखते हैं अलग अलग टाइप की कौन कौन सी ख्याल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जयपुरी ख्याल। भाई एक तो क्लियर है, जयपुर के अंदर है इसलिए जयपुरी ख्याल होगी, है ना? जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की यदि हम बात करें तो इसमें खास बात है कि यहाँ महिला पात्र का अभिनय महिला पात्र ही करेगी, ये मेन बात है भाई। इसमें ये मूल बात है कि महिला पात्र का अभिनय ना, मतलब नाटक अभिनय, रोल अभिनय वो महिला ही करेगी, ठीक है। और एक भारमली जो ख्याल है, भारमली ख्याल, उसको बनाने वाले कौन है? हमीदुल्ला। तो इन अंदर दो बात याद रखनी है। जयपुरी ख्याल की यही बात याद रखनी है कि भाई जयपुरी ख्याल है, जयपुर में प्रचलित है। दूसरी बात, जयपुरी ख्याल में महिला पात्र का अभिनय महिला करेगी। भारमली के जो लेखक है वो हमीदुल्ला। नेक्स्ट याद रखना, जयपुर ये हो गया। जयपुर के बाद मैं आपको बताऊं, ये देखिए अजमेर में किशनगढ़ है, तो मैं किशनगढ़ी ख्याल लिख देता हूं। तो नेक्स्ट आपका जो ख्याल है वो याद रख लीजिए किशनगढ़ी ख्याल। देखो कैसे याद करना है भाई, किशनगढ़ के आसपास है तो किशनगढ़ी ख्याल हो जाएगा। किशनगढ़ी ख्याल की मूल बात, इसके जो प्रवर्तक है वो ध्यान रखना, किशनगढ़ है, भगवान कृष्ण है, तो याद रखना बंसी को धारण करते हैं, तो याद रखना बंसीधर शर्मा। क्या हो जाएगा? बंसीधर शर्मा। बंसीधर शर्मा। तो बंसीधर शर्मा किशनगढ़ी ख्याल के है प्रवर्तक। फिर याद रखना कूचामनी ख्याल। देखो कूचामन नागौर में, तो कूचामनी ख्याल की क्या बात होगी? कूचामनी ख्याल बहुत सिंपल है। कूचामनी ख्याल के लेखक है लच्छीराम या लिच्छीराम। लिच्छीराम। क्लियर है? यहाँ सामाजिक विषयों पर है ना ये ख्याल किया जाता है। क्लियर है? कूचामनी ख्याल के बाद याद रखना शेखावाटी ख्याल या चिड़ावा ख्याल। शेखावाटी और शेखावाटी के अंदर ध्यान है जुनून पड़ा चिड़ावा। तो शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल के जो प्रवर्तक है याद रखना चिड़ावा, चिड़ियो चिड़ियो नानो नानो है, तो याद रखना नैनू राम, तो इसके प्रवर्तक है। लेकिन इसको प्रसिद्धि दिलाई दूलिया राणा ने। प्रसिद्धि दिलाई किसने? दूलिया राणा। कौन? दूलिया राणा। इसी तरीके से कूचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार यदि आप बात करें तो याद रखना उगमराज। तो इतनी बात आप लोगों ने याद रखनी है। देखो एक तो जयपुरी ख्याल पढ़ ली। ख्याल देखिए, ख्याल सर्वाधिक लोकप्रिय नाट्य होते भाई, जितने भी नाटक है उसमें सबसे लोकप्रिय ख्याल है। एक नंबर बात, 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। मुखिया को उस्ताद कहते हैं, सूत्रधार को हलकारा कहते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पौराणिक मैं लिख देता हूँ, पौराणिक कथाओं का वाचन होता है। अब ये तो समझ गए होंगे भी पौराणिक का मतलब क्या है। पुराण प्लस एक प्रत्यय से बना है। पौराणिक जो कथाएं हैं ना उन पर ये बनाया जाता है। नाटक या पौराणिक कथा दिखा दे, नाटक और क्या है ना। तो पौराणिक कथा है ख्याल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ। उस्ताद कहते हैं और सूत्रधार को क्या कहते हैं? हलकारा कहते हैं। अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ख्याल है। जयपुरी ख्याल है तो जयपुर के आसपास जयपुरी ख्याल सिंपल। महिला पात्र का अभिनय महिला करती है, कॉमन बात है। फिर हमीदुल्ला के प्रवर्तक कौन है? सॉरी भारमली ख्याल के हमीदुल्ला। फिर किशनगढ़ी ख्याल, भाई किशनगढ़ अजमेर वाला, तो कृष्ण भगवान कृष्ण बंसी को धारण करते हैं, प्रवर्तक है बंसीधर शर्मा। कूचामनी ख्याल ये नागौर के आसपास है, कुछ कूचामन के आसपास, तो इसके लेखक इसके जो है प्रवर्तक याद रखना लिच्छीराम है। सामाजिक विषयों पर कटाक्ष है और इसके प्रसिद्ध कलाकार है उगमराज। ठीक, इसी तरीके से शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल, तो इसके जो प्रवर्तक है
मैं जैसा कि मैंने जैसे बताया कि चिड़िया छोटे छोटे है तो नानो नानो मतलब नैनूराम। और याद रखना नानूराम है ना, नैनूराम क्या नानूराम है इसका पुराना वैसे नाम है ना, नानूराम। तो याद रख लीजिए कौन हो जाएगा, नानूराम। और याद रखिए प्रसिद्धि किसने दिलाई, इसी का जो चेला था कौन, दूलिया राणा। कौन है, दूलिया राणा। बस इतनी सी बात याद रखिए। और है ख्याल तो मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखिए एक ख्याल है उसका नाम है हेला ख्याल। देखो हेला ख्याल इसलिए नाम पड़ गया, अभी जो हिलो मारा है तो इसके जो प्रवर्तक है वो हो जाएंगे शायर हेला। शायर हेला, हिलोमार है इनके बोले शायर हेला। ये यहाँ वाले बेल्ट में मैं बताऊँ आपको, जैसे भरतपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, इस बेल्ट में ज़्यादा दौसा हो गया, इसमें ज़्यादा क्या प्रचलित है। तो शायर हेला और हेला ख्याल के प्रवर्तक। और याद रख लीजिए ये जो एरिया की बात करें तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ भरतपुर हो गया, करौली हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, एक तरीके से पूरी राजस्थान में कह सकता हूँ हेला ख्याल हो गया। इसके अलावा हेला ख्याल के अलावा और भी ख्याल हैं, जैसे एक ख्याल है जैसे कन्हैया ख्याल। देखो कन्हैया ख्याल भी सिंपल है, नाम से पता चल रहा है कन्हैया, मतलब इसमें क्या है, रामायण महाभारत, रामायण और महाभारत। भाई कन्हैया का रोल क्या है रामायण और महाभारत में, तो रामायण और महाभारत आधारित जो है ड्रामे दिखाए जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा याद रख लिए। और सुनिए और भी ख्याल है, जैसे मैं आपको बताऊं एक डपाली ख्याल है। डपाली ख्याल, डपाली ख्याल की बात करा तो ये भी थोड़ा ध्यान रखिए, डपाली ख्याल अलवर प्लस भरतपुर वाले बेल्ट में, अलवर और भरतपुर वाले बेल्ट में ये इनका एरिया, ये कौन सा ख्याल है, डपाली ख्याल है। एक अलवरी ख्याल, नेक्स्ट में लिख रहा हूँ अलवरी ख्याल, ये भी सिंपल है। अलवरी ख्याल कैसे याद रखोगे, देखो नाम में क्या आ रहा है, अलवर आ रहा है, मतलब इसका मतलब एक तो ये हो गया, ये एरिया कौन सा हो गया, अलवर प्लस भरतपुर का हो गया। दूसरा इसका याद रख लीजिए अलवरी ख्याल के प्रवर्तक है अली बख्श, जिसे अलवर का रस खान कहते हैं। तो प्रवर्तक कौन हो जाएगा, प्रवर्तक हो जाएगा अली बख्श, अली बख्श। और अली बख्श को क्या कहते हैं, अलवर का रस खान। ये प्रमुख ख्याल है राजस्थान में। तो सिंपल आइए ख्याल हमने अलग अलग टाइप के पढ़े। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय 18वीं शताब्दी में ये अस्तित्व में आए और पौराणिक कथाओं पर वाचन किया जाता है। उस्ताद मुखिया को बोलते हैं, सूत्रधार को हलकारा बोलते हैं। जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल के जो है अभिनय, महिला अभिनय महिला द्वारा, हमीदुल्ला बारमली के प्रवर्तक है। फिर आपने देखा कि हेला ख्याल शायर हेला, और जोर से हेला दिया जाता है इसलिए भरतपुर करौली इसमें ज़्यादा प्रचलित है। कन्हैया ख्याल रामायण और महाभारत पर आधारित है ना, नाटक किया जाता है। इसका एरिया भी आपसे पूछ ले तो मैं पूरी राजस्थान एक तरीके से कह दूं, पूरी राजस्थान, या मैं यूं कहूं कि भरतपुर संभाग, क्योंकि भरतपुर संभाग वाले बेल्ट में ही है ना, कन्हैया तो वही है। फिर याद रख लीजिए किशनगढ़ी, बंशीधर शर्मा के इसके प्रवर्तक है, किशन बंशी धारण करते हैं भाई। फिर कुचामनी ख्याल लिच्छीराम प्रवर्तक है, उगमराव इसके प्रसिद्ध कलाकार है। सामाजिक विषयों पर कटाक्ष किया जाता है, ओपेरा से लिए। फिर याद रखिए शेखावाटी या चिड़ावा ख्याल, तो शेखावाटी या चिड़ावा नानूराम, और प्रसिद्धि दिलाई दूलिया राणा इसी का चला था। फिर ये डपाली ख्याल अलवर भरतपुर में, अलवरी ख्याल अली बख्श अलवर का रसखान कहते हैं, और सिंपल है। तो ये पहला जो राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों में पहला पड़ा ख्याल जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। उनके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जैसे ख्याल है, जैसे हमने देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अलावा दूसरा, तो प्रमुख ख्याल में दूसरा याद रख लीजिए रमत्ते। दूसरा याद रखो रमत्ते। रमते वाला बहुत सिंपल है। रमते देखो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ये जिला लिख रहा हूँ मैं जैसलमेर, और ये जिला लिख रहा हूँ मैं बीकानेर। रमत आ जाए तो जैसलमेर से शुरू हुआ, और जैसलमेर बीकानेर रमतें फेमस है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ एरिया, एरिया की बात करें तो आप सिंपल लिखिए कि जैसलमेर और बीकानेर। तो रमत कटा की फेमस है, जैसलमेर प्लस बीकानेर। क्लियर है। शुरू किसने किया था, शुरू किया था तेज कवि ने। सर ये तेज कवि कहाँ का है, तेज कवि जैसलमेर का है। तेज कवि, तेज कवि कहाँ के, ये है जैसलमेर के। तो जैसलमेर के तेज कवि ने इनको क्या किया था, शुरू किया था। फिर रमतें कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रख लीजिए रमतें
बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, अब याद रख लीजिए रम्मत शुरू होने से पहले किसके भजन गाए जाते हैं? रम्मत शुरू होने से पूर्व किसके भजन गाए जाते हैं? तो रम्मत शुरू होने से पहले मैं बता दूं रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। तो रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं रम्मत शुरू होने से पूर्व, ये जरूर याद रख लीजिए। और देख लीजिए बीकानेर की यदि बात करें, बीकानेर में एक चौक है आचार्यों का चौक। याद रखिए आचार्यों का चौक जो इनका प्रसिद्ध है। अवसर आपसे पूछ ले कि रमतें किस अवसर पर होती है, मान लो कब होती है, अवसर पूछ ले तो अवसर याद रख ले होली, ये होली के अवसर पर रमतें खेली जाती है। ठीक है, बीकानेर में आचार्यों का चौक फेमस है जहाँ रमतें होती है। और बीकानेर की एक और याद रख लीजिए, बीकानेर की खास बात यहाँ की पाटा संस्कृति। कौन सी संस्कृति? पाटा संस्कृति। बड़े बड़े पाटे लकड़ी के बनाए जाते हैं, वहाँ बैठ कर ये लोग रमत करते हैं और चारों तरफ लोग देखते हैं। आचार्यों को चौक, पाटा संस्कृति बीकानेर की प्रमुख है। जैसे अमर सिंह राठौड़री रमत, ये बीकानेर में खेली जाती है, अमर सिंह राठौड़री रमत। ठीक है, फकड़ दाता की है ना, फकड़ दाता की रमत याद रह जाएगा। तो अमर सिंह राठौड़ रमत, फकड़ दाता रमत, हड़ाऊ मेरी रमत, तो ये रमतें जरूर याद रख लीजिए। ये तेज कवि की कुछ रचनाएं हैं, जैसे स्वतंत्र बावनी, गांधी जी को भेंट किया। स्वतंत्र बावनी जो किसको भेंट किया? MG महात्मा गांधी को उन्होंने भेंट किया स्वतंत्र बावनी। बस इतना सही है। अच्छा, रमत के खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? रमतीय। रमत के खिलाड़ी रमने वाले रमतीय, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो रमत बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। कैसे याद रखना है? रमत बीकानेर और जैसलमेर। क्लियर है? स्टार्ट किया बीकानेर के तेज कवि ने, और तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी का लेखन करके किसको सौंपा? गांधी जी को। एक नंबर बात। दूसरा, वर्तमान में बीकानेर और जैसलमेर की रमतें फेमस है। बीकानेर में आचार्यों की चौक है, रमत होती है। पाटा संस्कृति बीकानेर की है। यदि बात करें रमत शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। किस अवसर पर ये नाटक किया जाता है? ये होली के अवसर पर नाटक किया जाता है। फकड़ दाता रमत, हड़ाऊ मेरी रमत, और अमर सिंह राठौड़ जो नागौर को है ना झगड़ाउल टाइप से शासक था, उसकी रमत बीकानेर में खेली जाती है। क्लियर है? रमत खेलने वाले क्या कहलाते हैं? रमती। इतनी तो बात याद रखनी, तो रमत बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट देखो, रमत के बाद में यदि हम बात करें, देखो रमत के बाद हम बात करांगा जो है क्या बोलते हैं उसको, तमाशा की बात कर लेते हैं ना। तमाशा, रमत के बाद तमाशा की बात करेंगे। ठीक है, तो तमाशा की यदि हम बात करें तो अपन ये याद रखनी है, तमाशा। ध्यान रखो, तमाशा मूलतः महाराष्ट्र जो है उसका ये नाटक है। क्लियर है कि महाराष्ट्र में ज़्यादा अपने तमाशा है, तो तमाशा कटक हुआ है महाराष्ट्र को। आप सुनते जाइए, मूलतः ये तमाशा कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही ज़्यादा तमाशा है। मूलतः महाराष्ट्र का है ना। इसमें क्या होता है? नाटक भी होता है, प्लस इसमें क्या होता है? गायन। क्लियर है? यदि आप बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में ध्यान है कि राजस्थान, जी हाँ, वो राजस्थान को मानचित्र है, तो इन अंदर अपने राजस्थान में ज़्यादा नाटक जयपुर के अंदर उसे भाई है ना नाटक होते हैं। तो राजस्थान में ये जयपुर के अंदर है। अच्छा, जयपुर के राजा थे सवाई प्रताप सिंह। कहते हैं कि सवाई प्रताप सिंह के टाइम एक कलाकार आए थे जिसका नाम था बंशीधर भट्ट। बंशीधर भट्ट को सवाई प्रताप सिंह ने के टाइम ये कहाँ आए थे? हमारे जयपुर में आए थे। क्लियर है? दूसरी यदि बात करा, एक खास बात है कि महिला पात्र का अभिनय, वही बात है जयपुर आते याद रखना, महिला पात्र का अभिनय कौन करेगी? महिला पात्र का अभिनय महिला ही करेगी। महिला पात्र का अभिनय महिला ही करेगी, ये आपने जयपुर के ख्याल में भी देखा। दूसरी चीज़, इनका प्रमुख कलाकार की यदि आप बात करा, प्रमुख कलाकार की, तो बहुत इजी है। देखो इनके अंदर नाम आवा है वो भट्ट है। जी हाँ, बंशीधर भट्ट है, तो मैं लिख दूँ गोपजी भट्ट। ये RS में पूछा गया सवाल है, बंशीधर भट्ट तो गोपजी भट्ट याद रह जाएगा। गोपी कृष्ण भट्ट, ठीक है, तो गोपजी भट्ट हो जाएगा, गोपी कृष्ण भट्ट हो जाएगा। और इसके याद रख लीजिए
वो कौन था? बंशीधर भट्ट। इतनी बात याद रहे जी। हिंग बाद में हिंग अंदर किशक्षा, यहाँ तमाशा होता है। ये आपसे पूछ ले कि यहाँ जो क्या बोलते हैं वाद्य यंत्र की बात करें तो वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज में लाए जाते हैं? जैसे सारंगी, हारमोनियम, तबला, ये सारे वाद्य यंत्र यूज होते हैं। भाई तमाशा में सारे यूज होगा, तो सिंपल तमाशा आप ऐसे याद रख लीजिए। तमाशा मूलतः महाराष्ट्र को है, राजस्थान में जयपुर में रियासत है। सवाई प्रताप सिंह के टाइम बंशीधर भट्ट आवे। महिला पात्र का भी नहीं, इसमें खास बात है महिला ही करेगी। जयपुर में है और प्रसिद्ध कलाकार देखो। अच्छा, इनके अंदर गायन के साथ गायन और नाट्य दोनों के मिश्रण है, नाट्य प्लस गायन दोनों का मिश्रण है। कलाकार गोपजी भट्ट हो जाएगा, गोपी कृष्ण भट्ट हो जाएगा, बंशीधर भट्ट हो जाएगा। और यहाँ प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी, हारमोनियम, तबला, नकारा, ये इनके क्या है प्रमुख है वाद्य यंत्र इसे ड्रामे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे नौटंकी। देखो नौटंकी वाला मामला बहुत ईजी है। देखो नौटंकी सबसे ज़्यादा नौटंकी किसने किया था? कृष्ण ने किया था, कन्हैया ने किया था। और कन्हैया कहाँ रहते हैं? ब्रज में रहते हैं, राजस्थान के अंदर। ब्रज बोले तो भरतपुर। तो हो गया आपका काम नौटंकी। पहली बात तो ये वाला इलाका है ना ब्रज, इस ब्रज इलाके में तो नौटंकी आपसे पूछ ले नौटंकी कहाँ की फेमस है, तो याद रखना ब्रज। ठीक है। अच्छा, नौटंकी क्यों कहते हैं? कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, प्रयोग करें इन वास्तान के बोले है नौटंकी। क्लियर है। यूपी के टच में तो ये यूपी की हाथरस शैली से प्रभावित है। यूपी की हाथरस शैली से ये क्या है? प्रभावित है। अच्छा, नौटंकी का एरिया याद रह जाएगा। नौटंकी का एरिया मतलब क्षेत्र, कौन से क्षेत्र में? तो याद रख लीजिए ब्रज। कन्हैया ने किया था ना, मतलब मैं कह सकता हूँ तो भरतपुर प्लस धौलपुर। क्लियर। उसके बाद आपसे पूछ ले इसको शुरू किसने किया था? शुरू किया था याद रह जाएगा गिरिराज प्रसाद, तो प्रसिद्ध कलाकार है, भूरे लाल ने किया था। भूरे लाल ने शुरू किया था। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है, आपको याद रह जाएगा गिरिराज प्रसाद। गिरिराज जो प्रसाद है ये भरतपुर में कहाँ के है? कामा के है। गिरिराज प्रसाद कामा, तहसील है भरतपुर की कामा, जिसे कामवन भी कहते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है। नौटंकी है, याद रखो, ऐसे याद रखो। नौटंकी सबसे ज़्यादा किसने किया? कृष्ण ने किया। कृष्ण वाला ब्रज, तो ब्रज क्षेत्र में। पहली बात, नौटंकी क्यों कहते हैं? 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यूपी से टच में, यूपी की हाथरस शैली से प्रभावित है। शुरू किया था भूरे लाल ने और प्रसिद्ध कलाकार है गिरिराज प्रसाद कामा। गिरिराज प्रसाद कामा। यहाँ प्रमुख कौन कौन से आपसे पूछ ले कि प्रमुख, भाई है तो नाटक ही, तो प्रमुख थन पूछ लिया तो याद रखना रूप बसंत, हरीशचंद्र, नकापोस, ये प्रमुख है। जो ड्रामे किए जाते हैं ना वो ये रूप बसंत की कहानी हो गई, राजा हरिश्चंद्र का हो गया और नकापोस। क्लियर है। ये आपकी नौटंकी। फिर थोड़ा सा और याद रख लीजिए, 4 बेंत। 4 बेंत सिंपल है। देखो ये जैसे राजस्थान है, राजस्थान में एकमात्र पठानी जो स्टाइल, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है? टोंक। तो पहली बात तो याद रखना 4 बेंत टोंक का पठानी स्टाइल। मूलतः ये कहाँ है? अफगानिस्तान का। तो याद रखना 4 बेंत में मैं लिख रहा हूँ मूलतः। मूलतः कहाँ का है? अफगानिस्तान का। देखो मूलतः अफगानिस्तान हुए, राजस्थान में कठासी, राजस्थान में भैया टोंक में यहाँ से हैं। टोंक का नवाब उसमें टाइम था फेजुला। फेजुला के टाइम आपको याद रखना है इसके प्रवक्ता के स्टार्ट करने वाला है करीम खान, है ना। प्रमुख है, सॉरी, प्रवर्तक है करीम खान। ये पठानी स्टाइल में, पठानी शैली के अंदर है ना। और आपसे पूछ ले कि इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वाद्य यंत्र आपको ध्यान रखना है, वाद्य यंत्र है डफ। बस 4 बेंत है। देखो अफगानिस्तान का है तो मूलतः हमारे राजस्थान में, क्योंकि जहाँ मुस्लिम रियासत की वही तो एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक। तो याद रखिए मूलतः 4 बेंत अफगानिस्तान का है। राजस्थान में ये टोंक में है। राजस्थान में फेजुला के इसमें करीम खान इसके क्या प्रवर्तक है। हाँ, और पठानी स्टाइल शैली में ये किया जाता है। वाद्य यंत्र प्रमुख कौन था है? डफ। तो ये आपके 4 बेंत देखा आपने, नौटंकी देखा। और सुनिए जरा नेक्स्ट
नेक्स्ट यदि आप बात करा तो नेक्स्ट आप रामलीला की बात कर ले। देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ रामलीला। एक सेकंड, रामलीला, रामलीला है ना, ये भी तो क्या है, लोक नाट्य तो है, ड्रामा ही तो है। एक तरफ लिख रहा हूँ रास लीला, दोनों ना आप तुलना करके पढ़ ले ताकि आपने याद हो जिससे और आप भूला भी कौन। एक तरफ क्या है रामलीला और एक तरफ क्या है रासलीला। देखो एक तरफ रामलीला और एक तरफ क्या है रासलीला। तो एक तरफ रामलीला एक तरफ रासलीला है। इसमें क्या है, इसमें राम का क्या चरित्र चित्रण है। भैया रामलीला तो राम की लीला है, तो राम का चरित्र चित्रण होगा और क्या होगा। राम लीला है तो राम की लीला है, तो राम का चरित्र चित्रण। ये क्या है भैया रास लीला है, तो रास तो कौन रचाएगा, कृष्ण, तो ये क्या है कृष्ण से संबंधित है। क्लियर है। तो ये तो राम का चरित्र चित्रण है, कृष्ण का चरित्र चित्रण है। जैसे रासलीला कृष्ण तो रामलीला राम। अच्छा इसके प्रवर्तक कौन है, स्टार्ट करने वाले तो राम जी को फेमस किया था बाबा तुलसीदास ने, तो इसके तो प्रवर्तक है कौन सा तुलसीदास। और तुलसीदास ने काशी से शुरू किया था, तो काशी यहाँ का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। जबकि रासलीला को यूपी से स्टार्ट किया था किसने, बल्लभा। इसके प्रवर्तक की बात कर लेते हैं, तो इसके प्रवर्तक है बल्लभाचार्य, बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, याद रह जाएगा। राजस्थान की बात करा तो राजस्थान में जो रामलीला अलग अलग जगह है, अलग अलग टाइप की रामलीला है, वो हम देखने का प्रयास करेंगे। और रासलीला की बात करा तो राजस्थान के अंदर रासलीला को प्रमुख सेंटर तो है फुलेरा। फुलेरा आपको पता ही है कहाँ है, जयपुर में। दोबारा सुनो, रासलीला सबसे ज्यादा जयपुर में, ऐसे याद रखिए। रामलीला राम का चरित्र चित्रण, रासलीला कृष्ण का चरित्र चित्रण। इसको स्टार्ट किया तुलसीदास ने, यूपी की रामलीला बहुत फेमस है। इनको स्टार्ट किया बल्लभाचार्य ने, है ना, ये भी यूपी के रहने वाले थे। चलिए राजस्थान में मापा तो राजस्थान जी पढ़ा, तो राजस्थान पढ़ना, राजस्थान में बात करें तो रामलीला के पूरे राजस्थान में है और के कुछ जगह की रामलीला खास है, उनको पढ़ेंगे। इधर जो कृष्ण लीला की बात करें या रासलीला की बात करें, ये तो उनका प्रमुख केंद्र फुलेरा है। फुलेरा का जयपुर में, रासलीला जयपुर में ज़्यादा होगा। अब याद रखिए रामलीला की यदि आप बात करा, रामलीला की यदि आप बात करा, देखो रामलीला की यदि आप बात करते हो तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये राजस्थान का क्या मानचित्र है। एक सेकंड, क्योंकि रासलीला में अब ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप देखो। अब रामलीला की बात करेंगे तो रामलीला राजस्थान में कहाँ कहाँ के फेमस है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले राजस्थान में भरतपुर में 2 जगह हैं जहाँ की रामलीला फेमस है। ठीक है, एक भरतपुर में जुरहरा है। जुरहरा बोले जू को पकड़ लो, ये रामलीला जुलूस सवारी के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो भरतपुर में जुरहरा, जू को पकड़ लो, जुलूस सवारी के लिए जानी जाती है। 12 में याद रखो, 12 में 2 जगह मैं बता देता हूँ। 12 में 2 जगह, एक है मांगरोल, एक 12 में है अटरू। तो मांगरोल में तो याद रखिए 2.5 कड़ी 2 की रामलीला, तो 2.5 कड़ी 2 की रामलीला मांगरोल 12। क्लियर है। फिर याद रख लिए अटरू में धनुष दर्शक तोड़ते हैं। धनुष कौन तोड़ते हैं, दर्शक तोड़ते हैं, धनुष दर्शक तोड़ते हैं। क्लियर है। फिर याद रख लीजिए कोटा में एक जगह है पाटुदा, तो कोटा के अंदर पाटुदा की रामलीला भी फेमस है, काफ़ी फेमस है। याद रह जाएगा, इतनी बात अपन याद रखनी है। एक झुंझुनू भी याद रख लियो, झुंझुनू के अंदर बिसाऊ है, ये झुंझुनू, और झुंझुनू में याद रखना बिसाऊ। ऊ को पकड़ लो, यहाँ की रामलीला कौन सी रामलीला है, मूक रामलीला। बिसाऊ, ऊ को पकड़ लो, मूक रामलीला है। तो ये 4-5 टाइप की राजस्थान की रामलीला फेमस है। देखो भरतपुर में जुरहरा जुलूस सवारी के लिए जानी जाती है। 12 में 2 है मांगरोल, 2.5 कड़ी 2 की अटरू धनुष दर्शक तोड़ते हैं। उसके अलावा हम यदि बात करें बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला है ना, और कोटा के पाटुदा की रामलीला भी फेमस है। और रासलीला रामलीला का हमने तुलनात्मक क्या कर लिया, अध्ययन कर लिया, तो ये चीज़ हमें याद रहेगी। और देखो नेक्स्ट आप होली की बात करा, होली तो अपन सारा ही खेला, लेकिन कुछ होली है जो कि फेमस है, कुछ होली है
जो अपने फेमस है। जी हाँ, राजस्थान को मानचित्र देखने लग रहे हो। एक बाड़मेर है, बाड़मेर में याद रखो पत्थरमार होली है। तो होली तो सब लोग खेलते हैं, आपसे पूछ ले कि पत्थरमार होली कहाँ की है। पत्थरमार होली, तो पत्थरमार होली बाड़मेर की फेमस है। तो पत्थरमार होली बाड़मेर, पत्थरमार होली बाड़मेर। फिर याद रखो डोलचीमार, डोलचीमार होली है वो बीकानेर की है। डोलचीमार बीकानेर। तो बाड़मेर में पत्थरमार, बाड़मेर में पत्थरमार, बीकानेर में डोलचीमार। ठीक है। फिर थाने पूछ लिया कोडामार, कोडामार जो होली है वो याद रखना, कोडामार होली है भिनाय। और भिनाय कहाँ है? भिनाय तो अजमेर में। ठीक है। फिर याद रखना अजमेर में भिनाय। फिर याद रखना लठमार होली, लठ मारवाड़ी करौली में महावीर जी। लठ कौन मारेगा भाई? जो जिसमें महावीर होगा वही लठ मारेगा। तो महावीर जी, और महावीर जी कहाँ है? करौली। ठीक है। तो महावीर जी कहाँ है? करौली। तो होलियाँ याद रखनी है, पत्थरमार होली बीकानेर, पत्थरमार होली बाड़मेर, पत्थरमार बाड़मेर।